बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। आज रात गौतम बुद्ध ने 563 कबल मसीह में बुद्ध मत की बुनियाद रखी थी। यह मजहब इंसानी ख्वाहिशात को सुकून और इत्मीनान का दुश्मन समझता है। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि ख्वाहिश हमेशा दुख देती है, लिहाजा अगर तुम निर्वाण यानी सुकून हासिल करना चाहते हो तो तुम अपनी ख्वाहिशात कम कर दो। गौतम बुद्ध का यह फलसफा इस मजहब की बुनियाद था। चुनांचे बुद्ध मत के पुजारी इंसानी ख्वाहिशात से परहेज करते हैं। ये लोग सतर ढांपने के लिए अनसिली चादरें इस्तेमाल करते हैं, नंगे पांव रहते हैं या फिर लकड़ी की चप्पलें पहनते हैं, खुले आसमान के नीचे सख्त जमीन पर सोते हैं, मांग कर खाते हैं और सिर्फ इतना खाते हैं जिससे इनकी जिंदगी कायम रह सके। बुद्ध मत के पुजारी पूरी जिंदगी औरत को हाथ नहीं लगाते, जेब में रुपया पैसा नहीं रखते और अपनी जिंदगी का 75% हिस्सा सफर में गुजारते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में अपने मुरीदों को एक छोटा सा वाकया सुनाया था। उनका कहना था कि दो भिक्षु किसी जंगल से गुजर रहे थे। इनके रास्ते में एक नदी आ गई। ये लोग जब नदी अबूर करने लगे तो इन्होंने वहां एक 6-7 साल की बच्ची देखी। बच्ची भी नदी पार करना चाहती थी, लेकिन नदी का पानी तेज था, लिहाजा वो डर रही थी। एक भिक्षु को बच्ची पर रहम आ गया। उसने बच्ची को कंधे पर उठाया, नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा और उसे उतार कर सफर शुरू कर दिया। 4-5-6 मील के सफर के बाद अचानक दूसरे भिक्षु ने सर उठाया और पहले से कहा, तुम्हारा धर्म खराब हो चुका है। पहले भिक्षु ने पूछा, वो कैसे? दूसरा बोला, तुमने ना सिर्फ नारी को छुआ था बल्कि उसे कंधे पर उठाकर नदी के दूसरे किनारे पर भी लेकर गए थे। पहले भिक्षु ने हैरत से पूछा, मैंने ये काम कब किया था? दूसरे भिक्षु ने जवाब दिया, आज सुबह। पहले भिक्षु ने कहकहा लगाया और जवाब दिया, मैंने तो उस बच्ची को नदी के किनारे उतार दिया था, लेकिन वो अभी तक तुम्हारे जहन पर सवार है। यह वाकया सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने पैरोकारों से कहा कि 2 बातें याद रखना। गुलामी जिस्म की नहीं होती, दिमाग की होती है, और जब तक तुम अपने जहन, अपने दिमाग को ख्वाहिशात, तवक्कुआत और आरजुओं से आजाद नहीं करते, तुम उस वक्त तक हालात के गुलाम रहोगे। और दूसरा, वक्त हमेशा आगे की तरफ चलता है। अगर तुम वक्त के साथ रहना चाहते हो तो ख्वाहिशों की नारी को नदी के किनारे उतारकर भूल जाओ और सूरज की किरणों के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाओ और कभी पीछे मुड़कर ना देखो। तुम अपनी मुराद पा जाओगे। हज़रत, पानी और वक्त हमेशा आगे की तरफ चलता है और कभी वापस नहीं आता। कहा जाता है कि माजी को कुदरत भी तब्दील नहीं कर सकती, और जो लोग आगे चलते हुए पीछे देखते हैं वह हमेशा गिरते हैं। चुनांचे लोगों को, कौमों को और लीडरों को हमेशा आगे की तरफ चलना चाहिए। उन्हें माजी के साथ गिरा लगाने की कोशिश नहीं करना चाहिए।